Dear students, good morning and welcome to the Physics Cracker channel. चलिए, मैं सोनू कुमार बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोगों को फिजिक्स का रियल फील करवाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग काइनेमेटिक्स के सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या चीज बालक, तो रियल फील देखते हैं। कल तक में हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा और उस पर छोटी छोटी क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। कम से कम 5-7 क्वेश्चंस तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चंस आपका कुछ ये रहा। पहला क्वेश्चंस आपका जरा ध्यान दोगे आज के लिए, और फील यानी पूरे एवरेज स्पीड को हम लोग न्यूमेरिकल के साथ समझ लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। अ बॉडी ट्रेवल्स, क्वेश्चंस आप लोग जरूर लिखेंगे, ट्रायल भी करेंगे। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed. Calculate the average speed. The average speed. रियल फील ऑफ एवरेज वेलोसिटी पर क्वेश्चंस दे रहे हैं। रियल फील ऑफ एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन है। टोटल का टोटल आपको रियल फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर आपको यहां देखना है, आपको दे रखा है ए से कहां तक बालक, बी तक। सपोज आप एक बेहतर सा छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। मैं पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट मैंने बी लिया। एकदम पहले इजी क्वेश्चंस, हलवा हलवा क्वेश्चंस, उसके बाद फिर बेस्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए होंगे। तो ए से बी तक कोई बॉडी जाता है और इसका एवरेज स्पीड दे रखा है कितना बालक, 40 मीटर पर सेकेंड। यानी ए से बी की ओर कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि ए से बी का कोई ना कोई कवर किया गया डिस्टेंस कितना होगा बालक, x होगा। कितना होगा, x होगा। अब चलो अगेन इसी वर्ड को बोल रहा है कि बी से पुनः कहां पे आ जा रहा है, ए पर आ रहा है। ये बी रहा और ये रहा, यहां पर इसका नाम दे दो भी बी ए, और ये आपको दे रखा है कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या बदल जाएगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए मैंने कल बतलाया था टोटल चेंज इन डिस्टेंस, और बाय टोटल टाइम की बात करते हैं। तो बोलो यहां तक जो डिस्टेंस है वो तो x है, बट टाइम मुझे मालूम नहीं है, तो हम टाइम निकालेंगे। चलो यहां पर टाइम मैंने कह दिया कि t1, और t1 बराबर कितना होगा, तो डिस्टेंस बाई क्या करोगे, स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है आपके पास, x, स्पीड कितना है 40। यहां पर के लिए टाइम t2 बोलो कितना होगा, तो डिस्टेंस x और स्पीड कितना होगा 60। टोटल टाइम कितना लगा, अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं t बराबर, तो t1 प्लस क्या कहोगे, t2, यानी x बाई 40 और प्लस x बाई कितना 60। अगर एलसीएम लेकर के डील करते हो तो 120 ले लो। यहां बोलो 3x और यहां बोलो कितना 2x, कितना हो गया 5x 1/20। अगर इसे आप कैंसिल करते हो तो x बाई 20 डन है। अब हमको निकालना है क्या चीज, तो एवरेज स्पीड, भी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, आराम से लिखो, और बाई टोटल टाइम।
कौन टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी तक में x और b से a तक में फिर से x, यानी x प्लस x, कितना x हो गया, 2x हो गया। टोटल टाइम कितना हुआ, तो टाइम हो गया x बाई कितना, 24। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी v एवरेज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, 2x बाई x और बाई कितना हो गया 24। इस 24 को ऊपर भेज दो, 2 इंटू 2x इंटू 24, 2x इंटू 24 बाई x, x को मार दो, यहाँ कितना आ गया 48 किलोमीटर, सॉरी 48 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड। यूनिट को ध्यान में रखना है, जिस यूनिट में देता है उसी यूनिट में लोगे। तो कितना आ गया 48 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर आपका सॉल्यूशंस नहीं मिलता है तो, अगर सॉल्यूशंस मिल जाता है तो सॉल्यूशन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer, the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, how fast must the train travel the next 30 kilometer per hour, sorry 30 kilometer, so to average 40 kilometer per hour for the entire trip, entire trip। डन है, डन है। क्वेश्चंस अगर लिख लिए होंगे तो अच्छी बात, अगर क्वेश्चंस नहीं लिखे तो आप क्वेश्चंस को लिख लो। ठीक है, अब देखो इसके लिए तो मैं पहले एक ट्रिक बता दूं, ये ट्रिक को मैं प्रूफ भी कर दूंगा, टेंशन लेना नहीं है। भी एवरेज इक्वल्स टू लिख लेना 2 V1 V2 और बाई V1 प्लस कौन सा V2। ठीक है, ये ट्रिक याद रखोगे, ये क्वेश्चंस बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं पहले सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बाद इस ट्रिक के सहारे भी मैं बता दूंगा और ये ट्रिक भी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। इरेज करें इसको। आइए ऊपर आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहला नंबर कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट ट्रिक पर भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो कर रहा ऑन द 60 किलोमीटर ट्रैक, 60 किलोमीटर के ट्रैक पर। अब बोलो इसमें कहीं मेरा इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोचा नहीं है, खत्म हो चुका है। अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, फिर हमको इससे कोई वास्ता नहीं है, हमारे पास वास्ता किससे है, 30 किलोमीटर से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 और इनटू V1 के जगह पर 30 किलोमीटर, V2 मुझे मालूम नहीं है, छोड़ दीजिए। V1 प्लस V2, यहां पर आपके पास हो गया 30 और यहां पर V2 बराबर एवरेज आपको बोल दिया है कितना बालक, 40। अब डायरेक्ट इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, यहां हो गया 1200 प्लस 40 V2
बराबर आपके पास हो जाएगा 60 V2। अब अगर आप इसे ले जाते हो उधर तो आपके पास बच जाता है 20 V2 बराबर आपके पास आ जाएगा 1200। यहां से इसको आप कैंसिल करो, आपके पास V2 बराबर आ जाएगा कितना 60। यानी अगला जो स्पीड होगा वो कितना से 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। तो पूरे इंटायर ट्रिप का जो एवरेज निकलेगा वो कितना निकलेगा। तो ये तो हो गया सर कि आपने डायरेक्ट ट्रिक दिया। अब ये ट्रिक आया कहां से, आइए समझते हैं। क्वेश्चंस पूरे फिल कर लिया आपने, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, आइए वो ट्रिक कहां से आया हम इस पर देखते हैं, गौर करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि सपोज मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट ए रहा और ये कोई पॉइंट बी रहा। ये पूरी डिस्टेंस आपका कितना है बालक, x है। और मैंने कहा कि पहले v1 वेलोसिटी के साथ आधी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या था 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के ट्रैक पर 30 किलोमीटर चल रहा है, मतलब आधी डिस्टेंस। तो मैंने कहा आधी डिस्टेंस x/2 किसके साथ ट्रेवल करता है, v1 स्पीड के साथ। और नेक्स्ट आधी जो है वो मैं कह रहा हूं कि वो v2 के साथ चल रहा है। किसके साथ चल रहा है, v2 स्पीड के साथ। अब देखो हमारे पास होता क्या है, अभी मैंने टाइम निकालना सिखाया था, पहले टाइम निकालो। यानी हम कैसे निकालेंगे, तो v1 और यहाँ x/2 दिस इज द डिस्टेंस। ये पहला डिस्टेंस s1, ये पहला डिस्टेंस s2, दोनों को जोड़ने पर s, और s बराबर कितना हो गया x। तो मैं क्या लिखूंगा, v1 इज इक्वल्स टू s1 इंटू टी, s1 के जगह पर x/2 बाई t1 कर लो। दैट मीन्स यहां से आप निकाल सकते हो t1 इज इक्वल्स टू बोलो x/2 बाई v1। दैट मीन्स t1 बराबर x/2 v1। इक्वेशन क्या कर लो फर्स्ट। दूसरा नंबर देखो, v2 से t2 निकालो, सिमिलरली कर लो तो क्या मिल जाएगा x/2 और क्या हो गया v2। अब दोनों को एक जोड़ लो तो टोटल टाइम कितना मिल गया, अभी इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन बनाया था। टोटल टाइम t इक्वल्स टू t1 प्लस कौन सा t2। यानी बोलो कितना मैं लिखूं x/2 v1 प्लस x/2 v2। एलसीएम जब आप निकालोगे 2 v1 v2, यहाँ x और यहाँ बोलोगे x के साथ आ जाएगा आपका v2, यहाँ x के साथ आपका आ जाएगा कौन सा v1। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो। डेट इज द कितना आ गया आपका t निकल गया। अब बोलो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, तो v एवरेज बराबर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस दैट इज द x बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका आ गया x v2 प्लस x v1 और बाई में आ गया आपका 2 v1 v2। बोलो ये टर्म कहाँ गया ऊपर, x इंटू 2 v1 v2 और बाई में बोलो कितना हो गया x को कॉमन ले लो v2 या v1 बाई प्लस v2 है, x क्या हो गया मर गया। रिजल्ट बोलो 2 v1 v2 बाई v1 प्लस कौन सा v2। बात समझ में आया। देखो इसी फॉर्मूला का मैंने इस्तेमाल किया है, v एवरेज बराबर 2 v1 v2 बटा में हो गया v1 प्लस। डन है, डन है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा भी तुम बना सकता है। कौन प्रोसेस के द्वारा बना सकता है, लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा बना सकता है। कैसे, तो चलो भाई मेरे पास डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर चलता है, टाइम मालूम नहीं है कितने के स्पीड से चल रहा है भाई, तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो इसको लॉन्ग प्रोसेस में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आपके पास t1 हो गया, कैंसिल करोगे तो t1 बराबर आपका 1 आवर हो गया, 1 और हो गया। अब t2 निकाल लो, कितना डिस्टेंस बचा है 30 और v2 मुझे मालूम नहीं है, तो ये t2 निकल गया। बोलो आसान लग रहा है। तो 30 बाई कितना हो गया v2, ये आपका और भी लिख सकते हो। बोलो टोटल टाइम क्या लिखे, तो 1 प्लस 30 बाई कौन सा v2। तुम चाहो तो कैलकुलेट करके लिख सकते हो v2 प्लस 30 बाई v2। अब आप बतलाओ, आराम से निकाल सकते हो v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपके पास बोला गया है 60 और बाई में आप बोलो टोटल टाइम v2 प्लस 30 बाई v2 करोगे, इस v2 को ऊपर भेज दो, v एवरेज आपको 40 दे दिया गया है, यानी 60 v2
बाई में आपको हो गया V2 प्लस कितना 30, कैलकुलेट कर लो, आपको आराम से निकल जाएगा वैल्यू। बोलो 40 V2 प्लस 1200 बराबर 60 V2, यानी डेट मीन्स 20 V2 बराबर 1200, फिर से कैंसिल करो, बोलो V2 बराबर आपके पास आ गया कितना 60 और क्या आ गया किलोमीटर बराबर। डन है। तो तुम लॉन्ग के द्वारा भी बना सकते हो, वेरी शॉर्ट बना सकते हो। वेरी शॉर्ट के लिए मैंने ट्रिक दिया और ट्रिक को मैंने काफी बारीकी से क्या कर दिया एस्टैब्लिश कर दिया। बात समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण रूपेण कंप्लीट। तो मैंने कई तरीका बता दिया, एक तरीका तो आपको ये रहा, मैंने दूसरा तरीका ये लिया कि ये तरीका आया कहां से, तो ये ट्रिक को मैंने वेरीफाई किया, ये इसका प्रूफ रह गया, एस्टैब्लिशमेंट रह गया। आप लॉन्ग अगर नहीं जानते हो, मान लो कि ये ट्रिक आपने भूल गया, तो आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो नॉर्मल सा मेथड है, इसको आप क्या कर सकते हो सेकंड मेथड कर सकते हो। डन है। तो इरेज किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर फिर 3 पर बात करेंगे। आज बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चंस कलेक्शन करके लाए हैं ताकि आप लोगों को इसका रियल फील मिल सके कि एवरेज स्पीड होता क्या है और एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चंस। तो फिर आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वेलोसिटी पर आएगा, वेलोसिटी में भी हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, बारीकी से करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपका 3 नंबर है। देखो बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चंस, मैं पहले बोल चुका हूं जो भी क्वेश्चंस है वो आपको पूछे हुए क्वेश्चंस है। आपको करा ए बॉडी कवर्स one third of its journey with a speed u, next one third with v, and the last one third with w, with a speed w. Calculate the average speed of the body. Calculate the average speed of the body during the entire journey. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस और सामान्य से वे में आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। अभी आपने क्या देखा था, अगर 2 स्पीड दिया है तो v एवरेज बराबर आपने किया 2 v1 v2, और बाई में क्या किया था v1 प्लस कौन सा v2। इसी टर्म को अगर इक्वेट करके चलो तो आपके पास ये टर्म भी बड़ा आसानी से मिल जाएगा और बड़ा इजीली रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, तो आपके पास देखो 2 था, यहाँ 3 कर दो, u v w, बाई में आप क्या लिखोगे क्या लिखोगे u v प्लस v w प्लस u w, आंसर यही आ जाएगा एस्टिमेटेड। अब कैसे आ रहा है, चलो आओ देखते हैं इसको। रिजल्ट हमारा ये आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, तो 2 गो था तो 2 v1 v2 लिए थे, ठीक है, सिंगल वेलोसिटी का टर्म था तो v1 प्लस v2, यहाँ पर डबल वेलोसिटी, क्योंकि 3 है तो डबल का पेयर आएगा। ठीक, इसी प्रकार 4 अगर आता है तो 4 के लिए भी कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको पूर्ण रूपेण फिर लेते हैं, समझते हैं कि सर ये फॉर्मूला निकल कर कैसे आया। रटी हुई कॉन्सेप्ट को नहीं बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। ए बॉडी कवर्स 1/3, मान लो कि आपके पास पूरी जर्नी जो पूरी यात्रा है वो यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां तक है, एकदम पूरे पॉइंट्स को समझो। ये पॉइंट ए रहा और ये पॉइंट आपका बी रहा। ए से
मैंने कोई पॉइंट लिया, चलो ये पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सी, ये इसका 1/3 है। अगर मैं पूरा डिस्टेंस कहूं यहां से यहां तक का अगर x है तो x का कितना भाग, तीसरा भाग। यहां मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट कट किया, ये भी आपका कितना भाग, तीसरा भाग, और ये पॉइंट का नाम मैंने डी दे दिया, कितना, x/3 भाग। और यहां से यहां फिर आपका वही पार्ट्स कितना हो गया, x/3। बड़े आराम से इत्मीनान से समझोगे पॉइंट्स को। बोलो यहां से किस स्पीड चलता है, u स्पीड से। टाइम यहीं पर निकाल लो, t1 बराबर, बोलो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी या स्पीड बोलोगे तो x/3 बाई u, डेट मीन्स मैं लिखूं x/3u। पहला टाइम t2 निकाल लो, मैं लिखूं x/3 और इनटू यहां पर स्पीड आपको बोला है v और यहां के लिए स्पीड बोला है w। तीसरा नंबर निकाल लो t3 बराबर, बोलो x/3 और क्या लिखे w। टोटल टाइम कितना हो गया बालक, तो मैंने कह दिया t1 प्लस t2 प्लस और कौन सा बालक, t3। अब रिजल्ट देखोगे x/3u प्लस x/3v और प्लस x/3w। बड़ा आसानी से करो कैलकुलेट, रिजल्ट आपका आ जाएगा 3u/v/w। अब अगर मैं 3u से डिवाइड करता हूं तो vw मिल जाता है, x इंटू vw प्लस बोलो अगर मैं 3v से डिवाइड करता हूं तो uw मिल जाता है, यानी x इंटू uw प्लस यहां बोलो x तो x है, 3w से डिवाइड करता हूं तो uv मिल जाता है, uv। दैट इज द आपका क्या मिल गया बालक, तो टोटल टाइम मिल रहा है। अगर आप चाहो तो टोटल टाइम में इसको हम चाहें तो x को कॉमन ले लें, तो बोलो तो टोटल टाइम बराबर vw प्लस uw प्लस uv और बाई में आपके पास आ गया 3uv/w। अब बोलो टाइम जब टोटल निकल गया, डिस्टेंस मेरे पास है तो v एवरेज बराबर क्या पढ़े हो, टोटल डिस्टेंस। बस हो गया कंप्लीट, और क्या, बाई टोटल टाइम, कंप्लीट, खत्म। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पूरी डिस्टेंस x थी, यहाँ टोटल टाइम कितना लगा है, तो x इंटू बोलना बहादुर vw प्लस uw और प्लस आपके पास हो गया uv, बाई में आपके पास हो गया 3u/v/w। इस टर्म को ऊपर ले जा सकते हो, 3u/v/w इंटू आपका है क्या चीज वाला x, बाई में x, vw प्लस uw प्लस uv। बोलो x से x क्या हो जाएगा, मर जाएगा। रिजल्ट आप लिख सकते हो 3u/v/w और बाई में अरेंज करके लिख लो uv प्लस vw प्लस uw बराबर क्या निकल गया, v एवरेज। हम उम्मीद करते हैं पूर्ण रूपेण पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुका होगा। बड़ा ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस कॉम्पिटिटिव ईयर का पूछा गया क्वेश्चंस आप ईमानदारी पूर्वक केवल करते चले। तो ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पहले खुद से करके देखें, बाद में आप क्या करें तो सॉल्यूशन को देखें, ठीक है। इसको अरेंज किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है, बड़े ही आराम से क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये बड़ा ही बेस्ट क्वेश्चन करा। ए बॉडी ट्रैवलिंग, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। और बॉडी ट्रैवलिंग एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है। और बॉडी ट्रैवलिंग along a straight line traversed one half of the total distance with a velocity
with a velocity v naught, the remaining part of the distance was covered with a velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of time. Find the mean स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकता है, स्पीड फॉर द होल टाइम ऑफ मोशन। बहुत सिंपल, कुछ खास नहीं, बड़ा ही आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आपको स्थिरता रखना है। अब यहाँ कहा क्या जा रहा है बालक, आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट ट्रेवर्स बोला है। मान लो ये पॉइंट ए और ये बी रहा पूरे स्ट्रेट। इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। चलो ये पूरा डिस्टेंस रहा, ये पूरा डिस्टेंस आपका x है और x का आधा मैंने कह दिया x/2। कोई दिक्कत? आधा डिस्टेंस v नॉट से चलता है, इसमें कोई ना कोई टाइम लगा होगा और इस टाइम को मैंने नाम दे दिया क्या चीज बालक, t1 बराबर, बोलो तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी x2 बाई कौन नॉट v नॉट। डन है, यानी डेट मीन्स तुम लिख सकता है x/2 v नॉट। इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट। अगेन कह रहा है आपको कि आधी डिस्टेंस यहां से जो पूरा आपको बचा आधी डिस्टेंस, उसमें t हाफ मान लेते हैं कि इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है वो टाइम मैं कह रहा हूं कि t2 लग रहा है। कितना लग रहा है बालक, t2 लग रहा है। तो t2 का कितना, आधा, t2 का कितना, आधा टाइम, कोई ना कोई वेलोसिटी से। चलो वो वेलोसिटी मैंने कह दिया कि वो कितना चल रहा होगा, v1 से चल रहा होगा। तो बोलो इसमें ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, तो v2 इंटू कौन सा, t2 का हाफ, t2 का कौन सा हाफ, ये टोटल डिस्टेंस हो गया इसका। और इधर चल रहा है v2 के साथ, किसके साथ, v2 के साथ। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा छोटू, v2 इंटू टाइम t2 का फिर से कितना, हाफ। क्वेश्चन इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बोलो, हमारे पास सबसे पहले नंबर हमको यहां से टोटल टाइम, तो मेरे पास कितना आएगा बालक, तो t आएगा, और t क्या है, t1 प्लस कौन सा है, t2 है। यहां से डिस्टेंस मेरे पास निकल गया एक टाइम के लिए, कितना निकला है, x/2 v नॉट। यहां पर तो मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है, चलो ये कोई डिस्टेंस मैंने कह दिया कि ये हाफ डिस्टेंस में कोई ना कोई डिस्टेंस आपका होगा, x1 कह दो, और इस डिस्टेंस का नाम क्या कह दो, x2 कह दो। तो बोलो तो मैं बोलूं x/2 डिस्टेंस के लिए आपके पास आ रहा है v1 इंटू टी हाफ बाई 2 और प्लस v2 इंटू टी बाई 2 का इतना, ये टोटल डिस्टेंस निकल गया। यानी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो x/2 बराबर आप लिखोगे बालक 2, यानी कितना हो गया, v1 t2 बाई 2 प्लस v2 t2 बाई कौन सा 2। अब बोलो यहां से मैं 2 को एलसीएम ले लूं, v1 t2 प्लस v2 t2 और बाई 2 है x/2, ये दोनों को कैंसिल कर लो,
यानी x बराबर जो आपके पास डिस्टेंस मिला है वो कितना मिल चुका बालक, तो v1 t2 प्लस v2 t2, t2 को कॉमन ले लो, v1 t2 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, v1 प्लस कौन सा v2, बोलो t2 निकल गया, x बाई v1 प्लस कौन सा, अब बदला लो तुम, खुद ब खुद करो। टोटल टाइम मेरे पास t बराबर t1 प्लस कौन सा, t1 के जगह पर बोलो कितना है, x बाई 2 v0 प्लस t2 के जगह पर कितना है, x बाई v1 प्लस कौन सा v2, एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, 2 v0 2 कौन नॉट, बोलो v0 v1 प्लस कौन सा, अब बोलो अगर इससे मैं डिवाइड करूं तो आपको ये मिल जाएगा, यानी x इंटू v1 प्लस v2, अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये मिल जाएगा, प्लस 2 v0 इंटू क्या मिल गया x, ये मेरा t निकल गया। अब तुम आराम से निकाल लो बालक, बोलो टोटल डिस्टेंस, यानी हमको v एवरेज निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम x बाई v1 प्लस v2 और प्लस x इंटू 2 v0 बटा में आपका आ गया 2 v0 v1 प्लस कौन सा v2, रिजल्ट यहीं पर कैलकुलेट कर लो, x को कॉमन लेकर काट दो, ये टर्म कहां चला जाएगा, 2 v0 v1 प्लस कौन सा v2 बाई में आपके पास मिल गया v1 प्लस v2 इंटू 2 कौन नॉट v0, डन है, x को कॉमन लेकर के कट करो, ये टर्म ऊपर, रिजल्ट आपके पास क्या मिल गया, दैट इज द क्या मिला बालक, तो v एवरेज, बोलो क्लियर है। अब इससे रिलेटेड अगर इनकेस क्वेश्चंस दे पार्ट बाय पार्ट तब भी आप तोड़ करके चुटकी में बना सकते हो, यानी कॉन्सेप्ट को सीख लिए अगर आप तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को चुटकियों में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। अब एवरेज स्पीड से जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए, हम उम्मीद करते हैं कि आप चुटकी बजाते हैं उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, डन है। पहले आपको निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस लेना है, टर्म टोटल टाइम ले लेना है, और भी एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। आपको यही कॉन्सेप्ट को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व, यही है। भी एवरेज आपको जब भी करना है तो टोटल डिस्टेंस और बाई क्या लिखना है, टोटल टाइम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का पूरा रियल फील मिल सका, डन है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, वेलोसिटी टर्म पर विचार करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, मस्त रहें।